बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद में एसपी आदिल अकबर अदील साहब की जो है वो मुबैना ख़ुदकुशी के केस के हवाले से बात करेंगे। आखिर वो कौन से तनाज़ुर थे जिसके अंदर ख़ुदकुशी को जो है वो कत्ल कहा जा रहा है कि इनका कोई प्री प्लान कत्ल किया गया है, और या जो ख़ुदकुशी की गई है उसके पीछे भी जो रीज़न दिए जा रहे हैं ना, वो दिए जा रहे हैं कि इनकी अहलिया के साथ झगड़ा। जो लास्ट कॉल आई थी, लोग बताते हैं कि भाई वो अहलिया की कॉल थी, घर पर बात कर रहे थे, जिसके बाद इतना गुस्से में आए, इतना हाइपर हुए कि अपने ही साथ बैठे हुए एहलकार से गन लेके अपने आप को शूट कर लिया। तो इसके पीछे ये इन 2 दिनों के अंदर बहुत सी हक़ाइक़ सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, तफ्तीश के नाम पे तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि तफ्तीश के नाम पे क्या आ रहा है। भाई तफ्तीश आपको पता है कि क्या होनी है और किस तरह की चीज़ें आपकी बाहर आनी है, मगर कुछ चीज़ें जिनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस केस के एंड तक पहुंचेंगे, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। फैमिली इतनी इस वक्त समझ लें कि इतनी परेशान है। जो उनके रिलेटिव से बात हो रही है, जो लोग जा रहे हैं और मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बता नहीं सकते। एक छोटी सी बेटी है उनकी, मासूम सी 1 साल की कमसिन बच्ची है। बीवी का हाल, माँ बाप का जो हाल है, वो कह रहे हैं कि वो तो अभी इतने सदमे हैं कि वो बता ही नहीं सकते, कि वो मीडिया को तो क्या, वो किसी को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। कि उनके लिए तो एक शौक की कैफियत है कि हंसता खेलता लड़का घर से गया और जनाजा उसका आ जाता, वो भी ये कह के कि खुदकुशी कर ली। तो ये चीज़ उनकी हजम में नहीं आ रही कि एक ऐसा बच्चा जो कि एक ऑफिसर था, जो कि CSS के अंदर टॉप रैंक के ऊपर आया था, जितने अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से और अपनी, एक कहते हैं ना, ये जो CSS पास करने वाले जो लोग होते हैं ना, लड़के जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को लेने वाले लोग, मतलब स्ट्रेस इनके सामने कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि ख़ुद अगर आप देखा जाए, CSS एक ऐसा पेपर है ना, एक ऐसा एग्ज़ाम्स होता है, एक ऐसी चीज़ है कि जो इतना स्ट्रेसफुल है कि जिसको अगर सिर्फ जो लोग बहुत ज़्यादा कूल माइंड के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन को भी आराम से काम डाउन करके ले लेते हैं ना, वो CSS के पेपर देते हैं। तो ये टॉपर थे। अब लोगों के लिए, उनकी फैमिली के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना कि हमारा बच्चा खुदकुशी करके एक हराम मौत को गले से लगाकर आ गया, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और दूसरी ये है कि भाई बेगम से ही कोई लड़ाई हुई थी, मतलब अपनी ही बहू के ऊपर नाम लगाना है कि बहू भी, कि क्या ऐसा झगड़ा हुआ या क्या ऐसा सुनाया होगा। एक बीवी जो कि बच्चे की माँ है आपके, ऐसा क्या ही कह दिया होगा कि शौहर खुदकुशी कर लें। और अगर ऐसा रीज़न है कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि बेगम की कॉल के बाद खुदकुशी कर ली, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 99% मर्द तो अब तक के दुनिया से चले जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह की कॉलें हमारी जाती हैं अपने शौहरों को, इससे हम तमाम बेगमात अच्छी तरह वाकिफ़ है कि क्या क्या कॉलों पे कह रहे होते हैं। तो कोई मर्द जो है बीवी की कॉल सुन के खुदकुशी नहीं करता। ये तो एक तरफ बात। तो फिर रीज़न क्या था, आखिर क्या वजह हो गई कि एक ऑफिसर की लाश आती है और उसके बड़े अहकाम बताते हैं कि भाई खुदकुशी की गई है। जो मौके पे लोग थे वो भी यही बात कह रहे हैं कि कॉल आई और ख़ुदकुशी कर ली गई। अब इसके अंदर बहुत से कुछ ऐसे तज्ज़िये हो रहे हैं, कुछ ऐसे तज्ज़ियेगार हैं, भाई मैं किसी उसकी मौत, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बात को मिला रहे हैं। बिलाल पाशा, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑफिसर, एक बहुत ज़बरदस्त नाम, बिलाल पाशा, जिन्होंने CSS के पेपर एग्ज़ाम्स पास करके जो है एक नाम बनाया था, उनकी मौत से इनको जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने भी खुदकुशी कर ली थी। क्यों खुदकुशी की थी, उसका भी कोई रीज़न आज तक सामने नहीं आया, कोई नहीं बताया। यही कहा गया कि घरेलू स्ट्रेस की वजह से कोई ऐसे परेशानी जिसकी वजह से खुदकुशी कर ली। वो बात भी आज तक जो है लोगों को हजम नहीं हुई। और अब ये केस हो गया इस्लामाबाद के अंदर ही, दूसरा वाक़या हो गया। और ये वाक़या कोई छोटा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई किसी ने खुदकुशी कर ली, SP ने खुदकुशी कर ली, नहीं, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो सामने आती नहीं हैं, आप और हमारे पास जो हक़ाइक़ है ना वो इस तरह से सामने आते ही नहीं हैं। अब होता क्या है कि इनकी जो प्रमोशन थी, अब बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी पिछले साल प्रमोशन होनी थी, जिसको रोक दिया गया, जिसका इन्हें बड़ा सदमा था। इन्होंने अपने जो इनके दोस्त अहलकार थे वो भी कहते कि भाई इनकी इतने ये माशाल्लाह काबिल और इतने दयानतदार ऐसा ऑफिसर हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, कि अपनी ड्यूटी, अपने जो इनके मातहत लोग थे उनके साथ इनका रवैया, इनके खुश अखलाक़ी, इनका हंसी और मजाक, इनका एक अदीबाना एक इनका रवैया था, शेर व शायरी के दिलदादा थे। कि हमने नहीं कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, जो इनके दोस्त अहलकार वो कहते हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे
کہ ہمارا کزن یا ہمارا دوست ہمارا بھائی خودکشی کر سکتا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا زندہ دل تھا. اور یہ اتنا جیسے کہتے ہیں کہ لاسٹ موومنٹ پر جو یہ آئے ہیں, یہ اپنے حاجی کیمپ جو تھا وہاں کے جوانوں سے مل کر آئے تھے, اور اس کے بعد سرینا پر یہ پہنچے تھے جہاں پر یہ واقعہ ہو گیا. یار اتنے اچھے مزاج پہ تھے وہاں کے جو جوان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بندہ کچھ دیر کے بعد خودکشی کرنے والا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پھر کیوں ان کو کون ان کے قتل کے پیچھے تھا, کیا ان کی دیانتداری یا کوئی ایسا فیصلہ یہ کرنے والے تھے, کچھ ایسی چیز جن کا ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی جو انہوں نے کرنے سے منع کی, یا یہ کوئی ایسی چیز میڈیا پہ لانے والے تھے. کچھ یہ چہمہ گوئیاں بھی ہو رہی, کچھ ایسی چیزیں ان کے پاس تھی جو یہ میڈیا پہ لانے والے تھے, جس کو روکنے کے لیے شاید یہ کیا گیا. مگر ابھی تک کوئی بھی حتمی رپورٹ آپ کے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے. جب تک کہ کوئی حتمی, یہ سب ابھی تجزیے ہیں, یہ کچھ اندر کی باتیں ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, جو ان کے دوست احباب ہیں وہ کہہ رہے ہیں. مگر ایک افسوس ایک فیملی کے لیے دھچکا, ایک پاکستان کے لیے دھچکا کہ آپ سوچیں ایک بچہ پڑھتا لکھتا, ایک محنت کرتا, ایک مشکل پیپر دیتا ہے کہ کچھ بنے گا, ایک افسر بنے گا, اور جب وہ افسر بنتا ہے, جب اپنی زندگی کے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ماں باپ کے لیے فخر ہے, فیملی کے لیے فخر ہے, عزیز و اقارب کے لیے فخر ہے, وہاں پر اس کو جو ہے خودکشی کا رنگ دے کے مار دی. چلے شہادت ملتی کہ کسی کاؤنٹر میں انتقال, شہید ہو گئے, تو ایک فخر کی بات ہے کہ زندگی میں تو ہمیں شہادت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. مگر خودکشی ایک ایسا دھبا, یعنی کہ آپ اس بندے کو اتنا ویک کر رہے ہیں کہ وہ اتنے ذہنی طور پہ اتنا پسماندہ تھا, ذہنی طور پر وہ اتنا بیمار انسان تھا کہ وہ اپنے اس مشکل فیصلے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکا اور اس نے خودکشی کر لی. آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کسی پہ خودکشی کا الزام لگاتے ہیں تو وہ کیسا ہوتا ہے. ایک خاندان کے لیے ایک معیوب, ایک دھبا بن جاتا ہے کہ آپ کسی کو خودکشی کا رنگ دے دیں کہ بھائی وہ اتنا ذہنی طور پہ کمزور تھا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو یہ چیز فیملی کے لیے ایکسیپٹ کرنا ناقابل یقین ہے, یہ ان کے دوستوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا ناقابل یقین ہے کہ کسی کو خودکشی کا رنگ دے دیا جائے. تو یہ اس چیز کے اوپر حوالے سے بات کرنی ہوگی اور ان کے احکام بالا کو بتانا ہوگا آخر اصل ریزن ہے کیا. تو ابھی تفتیش جاری ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور مجھے اپنے کامنٹ میں بتائیے گا. تو مجھے اجازت اپنا رکھے گا, بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.